सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आपको दो इक्वेशंस दी होंगी। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो अब हम वो मेथड स्टार्ट करेंगे जो जिन मेथड से हम इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि आपको दो इक्वेशन दी होंगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं बात करूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन इसके नाम से ही आपको दिख रहा है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, हमें दो इक्वेशन दी होगी, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन को हम पिक करेंगे, ठीक है। और वहाँ से x या y की वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y की टर्म्स में, और y की वैल्यू निकालेंगे x की टर्म्स में, ठीक है। किसी एक की वैल्यू निकालेंगे और उसको जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें हमें पुट कर देना है, ठीक है। ये हमारी समरी है आज की। कैसे करना है वो क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है कि सॉल्व करना है हमें इन इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। सॉल्व करने का मतलब है हमें x और y की क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है, और हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम पढ़ेंगे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कैसे करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये जैसे दो इक्वेशन दी हुई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। दो इक्वेशन हमारे पास हैं। हम इसमें से कोई एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है, जो हमें इजी पड़ेगी। ये तो दोनों ही इजी हैं तो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन लो और उसमें क्या करो, उसमें या तो x की वैल्यू निकालो y की टर्म्स में, या y की वैल्यू निकालो x की टर्म्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये इक्वेशन ले रहा हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, और अगर इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, आप 1 भी ले सकते हैं। मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या ये ईजी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो मैं x इज इक्वल टू क्या कर देता हूँ, 4 प्लस वाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये माइनस वाई इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू निकाली है y की टर्म्स में, ठीक है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली है y की टर्म्स में। अब मैं ये x की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख दूंगा, पुट बाई पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मेरे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू रखता हूँ, यानी x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई, और प्लस वाई को मैंने ऐसे ही लिखा और इज इक्वल टू 14। अब देखिए यहाँ से 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और ये y क्या हो जाएगा, 2y। तो 14 माइनस 4 क्या बचा, 10 बचा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ बताइए, y इज इक्वल टू क्या हुआ, 10/2। तो क्या होगा, 5। y इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब मैं इस y की वैल्यू को उठा के कहाँ रख देता हूँ, या तो आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए या आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, जिसमें भी रखेंगे सेम वैल्यू आएगी। तो मैं किस में रखता हूँ, 1 में रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 है, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। तो मैं इक्वेशन इधर करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आगे यहाँ पे कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ उठाकर रखी, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 14 माइनस 5, और x की फाइनल वैल्यू 9 आ गई, और y की फाइनल वैल्यू 5 आ गई। तो x मेरा आया है 9 और y मेरा आया है 5। यही क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें करना है। एक इक्वेशन उठानी है, उस इक्वेशन में हमें x या y की वैल्यू निकालनी है, y या x की टर्म्स में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और उसको उठा के फिर जो दूसरी इक्वेशन जो हमने यूज़ नहीं की है उसमें रख देना है। एक वैल्यू वहाँ से निकल कर आएगी, फिर उस वैल्यू को किसी और इक्वेशन में रख दीजिए, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट ही करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें देखिए ये दी हुई है एक इक्वेशन, ये इक्वेशन ये दी हुई है। अब आप देखिए इसमें से आपको ईजी इक्वेशन कौन सी लग रही है, ऊपर वाली लग रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से s की वैल्यू t की टर्म्स में निकाल के यहाँ पे रख दूंगा और इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। चलिए करते हैं। ये हमें क्या दी हुई है, इक्वेशन दी हुई है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3
प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप इसको पहले यहाँ एलसीएम लेकर इस इक्वेशन को इजी बना दो, ठीक है। नहीं भी बनाना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं। मैं इक्वेशन इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूँ, 3t को इधर ले आता हूँ प्लस टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, तो वही करना होता है हमें। एक इक्वेशन से हमें कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी आया, इसकी मैं इस s की वैल्यू कहाँ पे पुट करता हूँ, सेकंड में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं s की वैल्यू उठा के रख दूँ तो s की जगह क्या आएगा, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। फाइन, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एलसीएम लेना आना चाहिए, जो कि छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, 10th के लिए कुछ है ही नहीं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आया। 3 की 2 में 6 3 से 2 टाइम्स जाएगा तो फिर 2 किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या बचा, 3 प्लस टी। ऐसे ही 6 2 से 3 टाइम्स जाएगा और 3 की टी में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3t इज इक्वल टू 6। चलिए अब मैं आगे नीचे लिख रहा हूँ। देखिए 6 में इधर ले जाऊँ, हाँ 6 में इधर ले जाऊँ तो ये 36 हो जाएगा और इसकी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की, तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। 6 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया, 2t और 3t 5t हुआ, और अगर मैं 6 को उधर ले जाऊँ तो 36 माइनस 6, तो ये बचेगा 30 और t कितना बचेगा, 6, ठीक है। t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब मैं इस t की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख सकता हूँ। इजी मुझे फर्स्ट में पड़ेगा क्योंकि ये इजी सी इक्वेशन है, इसमें रखूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डिवीजन वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ। सो by putting the value of t in equation 1। इक्वेशन 1 है मेरे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मैं t की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ 6, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल टू क्या आया, 9। तो मेरे पास दो वैल्यू आई, s की वैल्यू 9 आई है और t की वैल्यू 6 आई है, और यही मेरे क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, चाहे वो x और y की फॉर्म में हो, चाहे वो s या t की फॉर्म में हो, उन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि आपके पास दो इक्वेशन होंगी, उनमें से कोई एक इक्वेशन उठा के आप वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालेंगे। उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उस कांस्टेंट वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, वहाँ से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ये समरी है। अगर आपको समरी भी नहीं समझ में आई है तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दो इक्वेशन दी हुई है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी यहाँ से उठाया मैंने, और ये वैल्यू उठा के मैंने कहाँ रखी है, इस इक्वेशन में रखी है, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते करते मुझे t की वैल्यू मिल गई 6, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मैंने यहाँ पर पुट की और मेरे पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, ठीक है। इक्वेशन हमें दी हुई है 0.2 प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है, और 0.4 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये मुझे दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें क्या है, हर वैल्यू में एक पॉइंट दिया हुआ है, डेसिमल वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो बाई, मुझे डेसिमल हटाकर क्वेश्चन को इजी करना है, बाई मल्टीप्लाइंग
आप कर इसको ऐसे भी सकते हैं, ठीक है, बिना डेसिमल हटाए भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर थोड़ा टफ सा पड़ जाएगा आपको। तो बाय मल्टीप्लाइंग 10 इन बोथ द इक्वेशंस, ठीक है, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन 1 में करता हूँ तो 10 की पॉइंट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है। पॉइंट 2x की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, 0.3y की करेंगे तो 3y आएगा, और 1.3 करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में मैं करूँगा तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हमारा डेसिमल की प्रॉब्लम सॉल्व, अब हमें डेसिमल नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। अब इजी कौन सी इक्वेशन है, मुझे तो कोई भी इजी नहीं लग रही है, दोनों ही सेम लग रही हैं, तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए। मैं इस इक्वेशन को उठाता हूँ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। इक्वेशन ए में मैं क्या करता हूँ बताइए। इक्वेशन ए में मैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, क्या किया मैंने, इसमें 3y को मैं इधर लेके गया, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y आएगा यहाँ पर, और ये भी 3y होगा, ठीक है। और ठीक है, 2x मैंने यहीं पे रखा, 3y को मैं इधर लेके गया तो 13 माइनस 3y हुआ, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 हुआ। इस वैल्यू को मैं उठाकर बाई पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, क्योंकि मैंने ए में जो है वो किया है, ए में क्या किया है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाली है, तो मैं ए में नहीं रख सकता, ए में रख दूंगा तो जीरो हो जाएगा सब, मुझे बी में रखना है। इस इक्वेशन को मैंने यूज़ कर लिया है, दूसरी इक्वेशन में मुझे वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, तो मैं बी में रखूँगा ये वैल्यू उठा के एक्स की, ठीक है। तो नीचे तो जगह है नहीं, तो मैं ऊपर जाता हूँ, तो एक्स की वैल्यू है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। मैं ये वैल्यू उठा कर रख रहा हूँ इक्वेशन बी में। इक्वेशन बी है हमारी, क्या है इक्वेशन बी बताइए। इक्वेशन बी है हमारी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसमें मैं किसकी वैल्यू रखता हूँ, ये x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये देखिए, ये इससे 2 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा को 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से क्या बचा, 26 माइनस y बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 23। और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से y को अगर मैं इधर ले जाऊँ और 23 को इधर ले आऊँ तो 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। मेरी एक वैल्यू आ गई। अब मैं इजीली इस वैल्यू का यूज़ करके दूसरी वैल्यू निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूँ या इसमें रख दूँ, किसी में भी रख दीजिए, ठीक है, मैं रखता हूँ, चलिए किस में रखूँ बताओ, इसमें ही रख दूँ, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सी, ठीक है। बाय, आप ए बी किसी में भी रख सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी में मैंने वैल्यू रखी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3, तो ये 3 आएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या बचा 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या होता है 2। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यहाँ रख के देख लीजिए बेशक से, तो यही आंसर आएगा। x की 2 रखिए 2 2 ज़ा 4, x की 2 रखिए 2 2 ज़ा 4, y की 3 रखिए 9, 4 और 9 13, तो इक्वेशन सेटिस्फाई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, आंसर को निकाल देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, क्योंकि इसके ऊपर रूट आ गया, ठीक है। अंडर रूट चढ़ते ही इस क्वेश्चन की शक्ल देख के ऐसा लगा कि ये बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन है। करते हैं, तो रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। देखिए
मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। मैं इक्वेशन 2 का यूज़ करके एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल रहा हूँ, यानी x की वैल्यू y की टर्म्स में। तो इन इक्वेशन 2 अगर मैं लिख दूँ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8y होगा। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी बताइए, या y की निकाल लेते हैं, चलो y की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8x। ठीक है, इस y की वैल्यू मैं कहाँ रखता हूँ बताइए, कहाँ रखता हूँ, इक्वेशन 1 में। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सॉरी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में मैं वैल्यू रख रहा हूँ। इक्वेशन 1 है मेरी स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 8x इज इक्वल टू 0, यही आएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा देखिए, रूट 2 को तो मैंने ऐसे ही लिखा अभी, प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3 अपॉन रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए। देखिए रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, रूट 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, रूट 4 का क्या होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 2 लिख सकता हूँ 2 रूट 2। ठीक है, तो x यहाँ पे आया इज इक्वल टू 0, मैंने इसमें से x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा रूट 2 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, चलिए देखिए अब एलसीएम लेता हूँ मैं, एलसीएम लिया मैंने 2 रूट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे बचा 3, यहाँ क्या बचा 0। ठीक है, तो x 2 और 3 5 और ये इधर जाके 0 बना देगा तो ये 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 0 आ गई है। चलिए अगर मैं यहाँ पे x कॉमन बिना लेके यहीं 0 भी दिखा सकता था, लेकिन मैंने क्या किया थोड़ा इसको और सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको भी इसको सॉल्व करना है थोड़ा, यहाँ से आप डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 नहीं दिखा सकते, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब मैं x की ये वैल्यू जो आई है 0, मैं इसको कहाँ पुट करता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आप रख दीजिए, बताइए कहाँ रखूँ, इसमें रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में रख दो, मैं 2 में रख दूँ, 2 में रख दूँ, चलिए 2 में रख देते हैं। सो यहाँ लिखता हूँ मैं, सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है मेरी बताइए, इक्वेशन 2 क्या है मेरी, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो 0 हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ से 0 आया तो y क्या आया 0, तो ये तो x भी 0 आया है और y भी 0 आया है, यही हमारे क्या होंगे आंसर, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमें इस खतरनाक से दिखने वाले क्वेश्चन को ईजी तरीके से करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन आके आया आपकी स्क्रीन पर, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए y is equal to mx plus 3 होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x plus 3y is equal to 11। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x minus 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दी हुई है, तो वही सॉल्व करने का तरीका, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं लेके चलता हूँ, तो इन इक्वेशन 2 आप कोई से भी इक्वेशन लेके चल सकते हैं, मैं जैसे मैं कोई भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इन इक्वेशन 2 की बात हो रही है, इन इक्वेशन 2 में दिया हुआ है हमें
2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। जरूरी नहीं है मैं 2 लेके चल रहा हूँ, तो आप भी 2 लेके चलिए, आप 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे। अब देखिए मैं यहाँ x की वैल्यू निकालूँ y के टर्म्स में, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y, ठीक है। यहाँ से x क्या आया, माइनस का 12 प्लस 2y आया, यही तो आएगा x। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो माइनस 12 प्लस 2y, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, ठीक है। सो बाई पुटिंग, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ जिससे थोड़ा सेपरेट हो जाए चीज़ें। सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैंने इक्वेशन 2 लेके चलिए तो 1 में रखूँगा 1, अगर आप 1 लेके चल रहे हो तो 2 में रखिएगा, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 में रखता हूँ मैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने रखी माइनस 12 प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 11, यही आएगी ना। चलिए तो यहाँ से माइनस का 24 2 के अंदर मल्टीप्लाई की मैंने, प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 4 और 3 क्या हुआ 7y, और 24 का मतलब ले जाऊँगा तो क्या बचेगा 35, ठीक है। तो ये हुआ 7y, 4 और 3 7y, 24 इधर जाके क्या हो जाएगा 24 प्लस 11 35, तो y इज इक्वल टू क्या बचा 5। y की वैल्यू रख दीजिए किसी एक इक्वेशन में, किस में रखें, किसी में भी रख दीजिए, वो फर्स्ट में सेकंड में, या यहाँ पे, यहाँ रख देता हूँ मैं इसको इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। सो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है, इसमें रखता हूँ मैं, तो x इज इक्वल टू क्या बचा माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या हुआ 10, 10 माइनस 12 क्या हुआ माइनस 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। चलिए अब आगे क्या बोला है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, m की वैल्यू निकालनी है फॉर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप y और x की वैल्यू रख दीजिए, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 5, m इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस का 2m प्लस 3, तो माइनस 2m तो यही रहा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा 2, और m इज इक्वल टू क्या बचा माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, m की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। और ये क्वेश्चन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, ठीक है। x, y और m की वैल्यू चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके सॉल्यूशन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बोला गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसमें 5-6 स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है, और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या बताना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लीजिए लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, let the second number is equal to y, ठीक है। बोला गया था डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, इनके बीच का जो डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। देखिए अगर डिफरेंस 26 है, ठीक है, डिफरेंस पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्रेटर नंबर होगा वो x होगा और स्मॉलर नंबर y होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में इसको ग्रेटर नंबर भी लिख देता हूँ, आप इसको ऐसे लिख लीजिए लेट द ग्रेटर नंबर x और ये स्मॉलर नंबर,
ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉलर होगा तभी 26 आएगा। अगर ये स्मॉलर हो गया, मैंने इसको ग्रेटर माना, एक्स को वाई को माना स्मॉलर, तभी तो 26 आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन बड़े नंबर के आगे का होता है ना, बड़ा नंबर इसके आगे की साइन क्या है? पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ठीक है, अगर मैं इसको x यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलेस्ट ना दिखाऊं तो यहाँ क्या पता चलेगा कि x ग्रेटर है या y? तो मैंने कंसीडर किया है कि x जो है वो ग्रेटर है और y स्मॉलर है। अब बोला गया है कि जो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब देखिए, जो 3 टाइम्स वाला नंबर होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है तो वो बड़ा नंबर हुआ ना। तो ठीक है, तो बड़ा नंबर x माना है मैंने, छोटा नंबर y माना है। और अगर ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर इससे 3 गुना है। ठीक है, तो ये इसको भी अगर मैं 3 गुना कर दूँ तो ये इक्वल हो गए। ठीक है, तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बनी है, एक इक्वेशन आपकी ये बनी है। समझ में आया इतना? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब आप खुद कीजिए इसको सॉल्व, या मैं ही करूँ? चलो मैं कर देता हूँ, ये तो ईजी है। ठीक है, इक्वेशन 2 से अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू क्या आया? 3y बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में रख दो x इज इक्वल टू 3y, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हुआ। 3y माइनस वाई क्या हुआ? 2y हुआ। 2y इज इक्वल टू क्या हुआ? 26। y की वैल्यू क्या आई? 13। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 39 आएगी। नहीं, 3 गुना है, x 3 टाइम्स है ना y का। ये लीजिए, तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को किया है। x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 13 है। आप देख लीजिए डिफरेंस भी 26 आएगा दोनों का, और जो बड़ा वाला नंबर है वो उसका 3 गुना भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ग्रेटर नंबर हमें यहाँ शो करना है। लेट द फर्स्ट नंबर की जगह आप लिख लीजिएगा लेट द ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसको ग्रेटर लिख लीजिएगा, इसको स्मॉलर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस हम कैसे करते हैं? ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे और तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम स्मॉलर में से ग्रेटर को माइनस कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये हमने कौन सी क्लास में सीखा है? 6th क्लास में, 7th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में हम ये नहीं सीखते हैं। 10th क्लास में हम इसकी क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस 26 है, तो हम कंसीडर करेंगे ग्रेटर नंबर x। अगर आपने ग्रेटर नंबर y कंसीडर किया है, स्मॉलर नंबर x कंसीडर किया है, तो इसको लिखो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, आंसर तब भी यही आएगा। ठीक है, तब y का 39 आ जाएगा, x का 13 आएगा उस सिचुएशन में। ठीक है, आंसर जब भी यही आएंगे। x का क्या आएगा? 13, y का 39। अगर आप क्या करेंगे? y को ग्रेटर मान लोगे, x को स्मॉलर मान लोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 3x। उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज फाइंड देम। अब देखिए, इसमें भी हमें वही चीज़ करनी है। क्या करनी है? लेट द लार्जर एंगल, ठीक है, उसको मैं क्या मान लेता हूँ? x। लेट द स्मॉलर एंगल, उसको क्या मान लेता हूँ? y। सप्लीमेंट्री है तो इनका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का एडिशन क्या होता है? 180 डिग्री। चलिए, और बोला गया है कि जो लार्जर है वो 18 डिग्री ज़्यादा है। लार्जर जो है वो 18 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर से। अगर मैं स्मॉलर को भी 18 ज़्यादा कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा? 18। ये क्या हो गई? इक्वेशन 1 हो गई। ये क्या हो गई? इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। खुद कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू यहाँ से 18 प्लस वाई यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2y और 18 इधर जाके 172, तो 2y इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? 172। y की वैल्यू क्या बचेगी? 2 8 16, 86। और x की वैल्यू क्या बचेगी बताइए? 180 में से इसको माइनस कर दो, कितनी बचेगी? 180 माइनस 86, 180 माइनस 86 बचाइए, बताइए कितना बचेगा? 180 माइनस 94 बचेगा। ठीक है, ठीक है ना? इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद, या मैं ही कर देता हूँ। चलो छोड़ो, आप क्या करोगे? ठीक है, चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 दिया है। इसको मैं साफ कर देता हूँ पहले। चलिए देखिए, मैं यहाँ x की वैल्यू निकालता हूँ। क्या आएगी? 18 प्लस वाई आएगी।
एक्स की वैल्यू क्या आएगी 18 प्लस वाई, इसको मैं इसमें रखता हूँ उठा के, तो 18 प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचा 180 बचा, तो 2y इज इक्वल टू क्या बचा 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 कितना होता है 162 होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या बचा 2 8 16 2 1 2, y की वैल्यू आ गई 81 आ गई, y की वैल्यू 81 आ गई, इसमें रख दीजिए उठाकर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 18, y की वैल्यू क्या है 81 इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू क्या आया 18 प्लस 81, तो क्या आया बताइए 99 आया। तो x की वैल्यू क्या आई है 99, y की वैल्यू आई है 81, देख लिए 18 ज़्यादा है ना, ये 99 81 से 18 ज़्यादा है, और दोनों का जो एडिशन है वो भी क्या है सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये दिखने में थोड़ा लग रहा है अजीब सा लेकिन है इजी, बस क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। जैसे आपने देखा होगा कोई टैक्सी वगैरह जो बड़े बड़े शहरों में होती है, ठीक है, उनका क्या होता है एक फिक्स चार्ज तो होता ही होता है, आप कितने भी किलोमीटर जाइए वो फिक्स चार्ज वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, और ऊपर से जितना किलोमीटर आपने कवर किया है उसका चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो इसने यही बोला गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि वो फिक्स चार्ज भी लेंगे, जो उनका फिक्स चार्ज है उसके बाद जो आप डिस्टेंस कवर हुई है उसमें जो चार्ज है उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज लेंगे। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज़ ₹105, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में वो 105 रुपये क्या लेता है। अब 105 रुपीज़ में क्या क्या है, एक तो उसका वो जो फिक्स है, ठीक है, एक तो वो चार्ज जो इसका फिक्स है, फिक्स चार्ज, उसके बाद वो चार्ज जो 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए उसने लिया है, ठीक है। तो 105 में क्या क्या ऐड है, एक तो वो चार्ज जो उसका फिक्स चार्ज है, होता है ना कि आप कितने किलोमीटर चाहिए वो तो फिक्स रहेगा ही, उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसका चार्ज, ठीक है। तो 105 में फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर वाला चार्ज दोनों है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ऐसे ही अगर 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है कोई तो 155 पे कर रहा था, 155 में फिक्स चार्ज भी है और जो 15 किलोमीटर का जो चार्ज है वो भी इंक्लूड है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमें क्या क्या निकालने हैं, सेपरेट सेपरेट चार्जेस निकालने हैं। एक तो फिक्स चार्ज निकालना है और वो चार्ज में निकालना है कौन सा चार्ज जो 1 किलोमीटर का वो ले रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक टैक्सी है, ठीक है, ये एक टैक्सी हो गई फॉर एग्जांपल, लग रही है टैक्सी सी, कुछ और ही लग गया तो जूता बन गया, टैक्सी है ये, ठीक है टैक्सी है ये है, लग रही है एक टैक्सी सी, ठीक है। इस टैक्सी का जो टैक्सी वाला है वो क्या लेता है, उसका फिक्स चार्ज तो है ही, फिक्स चार्ज तो उसका है ही, ठीक है। उसके बाद उतना तो वो लेगा ही लेगा जो उसने फिक्स अपना चार्ज किया हुआ है, चाहे आप कितना भी डिस्टेंस कवर कीजिए, चाहे आप 1 किलोमीटर चाहिए चाहे वो 2 किलोमीटर चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका वो फिक्स चार्ज 50 रुपीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उसका वो फिक्स चार्ज क्या 50 रुपीज़ है, और टैक्सी वाला ये कहता है कि आप कितने भी किलोमीटर जाइए 50 रुपीज़ तो मेरा फिक्स है, उसके ऊपर जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं चार्ज लूँगा, ठीक है। तो 50 रुपीज़ तो वो लेगा ही लेगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप गए 5 किलोमीटर और चले गए उसके साथ, तो 5 किलोमीटर जब आप उसके साथ गए तो उसका 1 किलोमीटर का चार्ज फॉर एग्जांपल 10 रुपये है, ठीक है, तो 50 रुपये ये हो गए, ठीक है। 5 किलोमीटर के 50 रुपये ये हो गए और जो इसका फिक्स चार्ज था 50 रुपये हो गए, तो आपको उसको कितने देने पड़ेंगे 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वो जो फिक्स चार्ज है उसका वो, और जो वो चार्ज पर किलोमीटर, मतलब यार एक तो ये वैल्यू फिक्स चार्ज वाली और वो चार्ज पर किलोमीटर जो लेता है, ठीक है। तो मैं जो वैल्यू निकालनी है उनको ये एक्स और वाई मान लेता हूँ। लेट द फिक्स चार्ज इज एक्स रुपीज़, ठीक है, एक्स रुपीज़ मैंने फिक्स चार्ज मान लिया, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, लेट द चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर में वाई रुपीज़ मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जब उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया तो 105 रुपीज़ ले रहा, तो 105 रुपीज़ में आपका फिक्स चार्ज भी है, प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का क्या हुआ 10 वाई, और कितना लिया उसने 105। ये आपकी क्वेश्चन 1 हो गई। दूसरी क्वेश्चन आपकी क्या बनी, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर
द चार्ज पेड इज, यानी फिक्स चार्ज तो है ही उसका, और 15 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में वाई रुपीज़ ले रहा है तो 15 में 15 वाई, तो कितना वो 155। सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं इनको। देख कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। कोई भी एक उठा लीजिए, मैं ये उठा लेता हूँ इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 में क्या होगा 155 माइनस 15y होगा, वो आप लिख लीजिएगा खुद से, इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं 1 की, ठीक है। x की वैल्यू 1 में उठा के रखनी है, ठीक है, ये वैल्यू मुझे 1 में उठा के रखनी है मैंने। तो 155, x की जगह मैंने क्या रखा 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 15y और 10y क्या बचा, माइनस का 5y बचा, ठीक है, ये माइनस का है प्लस का है, 155 उधर जाके क्या बचेगा, माइनस का 50 बचेगा। प्लस माइनस तो आपको करना आता ही होगा यार, इसको इधर ले जाएंगे, 155 में से 105 गया तो 50 बचा ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू क्या बचा 10 बचा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 10, y क्या है चार्ज पर किलोमीटर, यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लेता है वो, ठीक है, मैंने यहाँ 10 ही मान लिया था, कोइंसिडेंस। चलो तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, इस इक्वेशन में रख दीजिए किसी में भी, तो x मैं फर्स्ट में ही रखता हूँ 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू क्या आया 5 रुपीज़, y इज इक्वल टू क्या आया 10 रुपीज़। अब यहाँ से समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 5 रुपये तो उसके फिक्स हैं, आप कहीं भी जाइए 5 रुपये तो वो फिक्स लेगा, उसके बाद 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। अब जैसे ये गया था 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपीज़ हो गए, और 5 रुपीज़ उसके फिक्स हो गए, तो कितने हुए 105 रुपीज़ हो गए, ठीक है। ऐसे ही जब वो 15 किलोमीटर गया तो 15 किलोमीटर 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग कितने हो गए 150, और 5 उसका फिक्स था तो 155 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने आंसर को, और ये आपका आंसर। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना है इस पार्ट के, इजी क्वेश्चन है, आपको जो जो क्वेश्चन में दिया गया है ऐसे ऐसे जो भी आपको निकालनी है ना जो वैल्यू, उसको x और y मान लीजिए, जो सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस बना लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी और वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इतना इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।